फरीदाबाद के विधायक को बदनाम करना कि पार्षद बोर्ड में प्रस्ताव कर दें कि विधायक कोई काम नहीं निकालेंगे, एक बार प्रस्ताव पास कर दें, इस तरह से मैं सोचता हूँ गुमराह करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, पार्षद गुमराह कर रहे हैं, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा किसको गुमराह करना चाहते हैं। वही वाले के लिए मैंने आपको बोला था, वो नाला नहीं है उसमें, जेल से लेकर के रामनगर जेल के नीचे बिल्कुल डैमेज है वो नाला, तो ज़्यादा जरूरी है नाम तो आपका लिखा हुआ है और काम हो रहा है, तो ये जो मिस्टेक है ये किसके द्वारा करी गई है? पहले जो लेटर जाम निकालने में पंद्रह दिन पहले वैसे हमें बताया गया था कि मेरे वार्ड में आपके प्रस्ताव से 2 सड़क बन गई। मैंने वो जो मुझे ये चीज़ पता चली है हिसाब से मैंने ये चीज़ भाई लोकल जो निवासियों ने खुशखबरी दे दी। मैंने कहा जी आप काफ़ी दिन से बढ़िया देखिए नाराजगी कोई नहीं है, पर पूरा क्षेत्र आज देख रहे हैं कि आपदा से क्षतिग्रस्त है, अतिवृष्टि हो रही है, जगह जगह बारिश हो रही है। तो पहली बोर्ड की मीटिंग में जब मार्च में हम सब लोग उपस्थित हुए, पार्षदगण उपस्थित हुए थे, तो ये प्रस्ताव रखा गया कि पहले नालों की मरम्मत और नालों की सफाई करी जाए, क्योंकि बरसात का समय था। अगर उस टाइम हम लोग चेत जाते तो आज ये स्थिति ना होती। आज हमारा जो रुड़की का एरिया जो पानी में डूब रहा है, पानी निकासी नहीं हो रही है और शहर में पानी भर रहा है, तो इस सब से हम बच सकते थे। पर निगम ने उस पर ध्यान न देते हुए, अधिकारी वहाँ मौजूद थे, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि हर वार्ड में आप नालों के टेंडर निकालें, बड़े नालों की निकासी तय करें। सपना पुलिया वाला नाला है, आदर्श नगर का नाला है, रामपुर चुंगी का नाला है। रामपुर चुंगी में कितना पानी आप लोगों ने भरा, आप लोगों ने वीडियो चलाई। तो ये प्रस्ताव हमारे द्वारा दिए गए थे, पर 6 महीने से हमारा कोई काम नहीं निकाला गया। अब माननीय मेयर द्वारा पता लगा हमें कि एक लिस्ट निकली है, वो लिस्ट मेरे संज्ञान में आई, मैंने लिस्ट मंगाई, तो उसमें रुड़की विधानसभा लिखा है, पर रुड़की विधानसभा के काम ही नहीं है वो झबरेड़ा, कलियर, खानपुर और विधानसभा के काम है उसमें। तो फरीदाबाद के विधायक को बदनाम करना कि पार्षद बोर्ड में प्रस्ताव कर दें कि विधायक कोई काम नहीं निकालेंगे, एक बार प्रस्ताव पास कर दें, इस तरह से मैं सोचता हूँ गुमराह करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, पार्षद गुमराह कर रहे हैं, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा किसको गुमराह करना चाह रहे हो। देखिए पार्षदों की प्राथमिकता है, पार्षद लोग इस टाइम अपने वार्ड में जूझ रहे हैं, सब जगह पानी भर रहा है, तो उनके काम प्राथमिकता में होना चाहिए। जो हमने काम भी दिए वो भी तो वार्ड के ही दिए हैं, वो भी तो निकासी के लिए दिए हैं। हमने नालों के प्रस्ताव दिए, नाले साफ़ हों, नालों की मरम्मत हो, जो नाले बंद पड़े हो नाले खुलें, को टेंडर द्वारा कराया जाए। नाला गैंग द्वारा ये कार्य नहीं करा जाता। नाला गैंग केवल खाना पूर्ति करके कूड़ा सड़क पर दिखा के फ़ोटो खींच के पेमेंट लेके चला जाता है। ठेकेदार अगर काम करेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी एम भी तब बनेगी, 25% पेमेंट रुकेगा। अगर नाला पूर्णतः साफ नहीं होगा और वहाँ निकासी नहीं होगी तो ठेकेदार को पकड़ा जाएगा। आज आप किसको पकड़ेंगे? 400 नाला गैंग है, 400 नाला गैंग में आप किसी को कह नहीं सकते कुछ भी। तो ये प्रक्रिया गलत है। आप टेंडर द्वारा बड़े नाले साफ़ कराएं, उनकी मरम्मत भी कराएं और उनकी निकासी भी तय कराएं। ये पहले दिन से हमारा प्रस्ताव था और यही सब पार्षद लोग चाहते थे। जो विधायक के काम भी हैं वही वार्ड के काम है, सभी वार्डों के काम के जो कॉमन नाले हैं वो नाले मेरे द्वारा दिए गए थे। जेल से लेकर कचहरी रोड तक, कचहरी रोड से रामनगर, रामनगर से ईदगाह से रामपुर चुंगी और रामपुर चुंगी से सपना पुलिया, ये नाले मेरे द्वारा प्रस्ताव दिए गए 4 प्रस्ताव। वो 6 महीने हुए प्रस्ताव में ध्यान नहीं दिया गया, ना इनके एस्टीमेट बने, ना हमारे से नहीं पूछे गए। आप लिस्ट देख लीजिए क्या काम है। और रुड़की विधानसभा क्षेत्र लिखता है, मैं सोचता हूँ कि मेरे को जानकारी नहीं कि रुड़की विधानसभा क्षेत्र में कौन से एरिया आते हैं या झबरेड़े विधानसभा में कौन से एरिया आते हैं। तो उनको जानकारी पूरी मिल जाए तो मेरे से बात करें कि रुड़की विधानसभा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है।